Good morning, students. Today we will discuss our UT second of subject English. Here I have given you the multiple choice questions in which you have to choose any one option A, B or C, as you all know. So we'll discuss the answers today. Whatever the doubts you are having, we will just clear it out. Our first question is, why it is good to have rebels? Rebels मतलब अलग होना या किसी भी चीज का विरोध करना अच्छा क्यों होता है? वैसे तो हम बुरा ही बोलते हैं, लेकिन अच्छा क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज नो वन विल लाइक यू, कोई आपको पसंद नहीं करेगा. बिकॉज द पीपल बिकम एनिमी ऑफ माइंड. दूसरा है लोग जो हैं वो मेरे दुश्मन बन जाएंगे. तीसरा है, थर्ड ऑप्शन इज बिकॉज वेरी फ्यू पीपल हैव पावर टू अपोज द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी. बहुत कम लोगों के पास ये पावर होती है कि वो अपोजिट डिसीजन लें या मेजॉरिटी जिसकी है. हम लोग कई बार मान जाते हैं, लेकिन हमारा दिल कहता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन मेजॉरिटी है तो ठीक है, जब वो सारे बोल रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट कुछ कम लोगों के अंदर ये होता है कि वो मेजॉरिटी को भी चैलेंज कर देते हैं कि नो यू आर रॉन्ग. थर्ड है डी ऑप्शन है बिकॉज आई एम अ सोर्स ऑफ बिटरनेस अमॉन्ग द पीपल. फोर्थ है कि मैं एक सोर्स हूँ बिटरनेस का, मतलब कि खट्टापन लाने का लोगों के बीच में, कि लोग जब भी कुछ भी बात करेंगे तो वो कहेंगे अरे ये तो ना हमेशा गलत ही बोलेगा. So why it is good? Because according to us, और सबके इसका सही ऑप्शन होगा. देखो, हर एक बार रेबल्स से हम लोग उसको नापसंद नहीं कर सकते, वो हमेशा हमारा एनिमी नहीं हो सकता. कई बार होता है वो सही बात भी बोल रहा हो और बिटरनेस भी नहीं लेकर आता, बल्कि रेबल्स जो होते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट. Very few people have power to oppose the decision of the majority. So this is your correct answer. Come to the second one. Why do you think the rebel doesn't like? आप क्यों सोचती हो कि rebels को like नहीं किया जाता? Because first one है opposing the authority. वो हमेशा authority के opposite रहते हैं. B, going with the flow. या फिर वो फ्लो के में चलते हैं, इसीलिए रिबल्स को पसंद नहीं होता फ्लो में चलना. टेकिंग लेसन्स इन अ क्लासरूम. क्लासरूम में जो लेसन्स पढ़ाए जाते हैं वो उससे पढ़ाया जा रहा है या समझाया जा रहा है, उससे लेसन लेते हैं कि हाँ ये सही है. या टेकिंग एडवाइस ऑफ एन इलिटरेट पर्सन, या फिर एडवाइस लेते हैं वो एक इलिटरेट पर्सन का, मतलब कि जिसने जो कह दिया वो उसको मान लेते हैं. नो, द रिबल डजंट लाइक. रिबल्स कभी भी पसंद नहीं करता एक फ्लो में चलने के लिए. वो अपने व्यूज, अपने जो थिंकिंग है उसको एक्सप्रेस करता है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. कम टू द थर्ड वन. व्हाट डज द रिबल डू? रिबल क्या करता है? ए, डेफी अदर्स, दूसरों से डिफरेंट होता है. बी, डिसोबे अदर्स, दूसरों को डिसोबे करता है वो. सी, ट्रस्ट अदर्स, दूसरों पे भरोसा करता है. डी, लव अदर्स, दूसरों को पसंद करता है. हियर द रेबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से अलग है थोड़ा. सो ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट. कम टू द फोर्थ वन. Hush, I think he is a mystic. What does the word mystic means? Mystic means क्या है यहाँ पर जो इस लाइन में लिया गया है? A है going to do something, कुछ काम करने के लिए जाना वहाँ से. B है a person who tries to gain religious or spiritual knowledge through prayer and deep thoughts. या फिर a person
जो कोशिश कर रहा है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज प्रेयर से और डीप थॉट से लेने के लिए। सी है एक्टिंग वियर्ड इन अ वे दैट अदर्स डू नॉट नो, बहुत ही वियर्ड वे में एक्टिंग करना कि दूसरे तो उसको जानते ही नहीं है। एंड डी इज क्रिप। सो ये हमारा लिया गया था हेल्सोफिस से। तो इसके अंदर जो पर्सन था वो ट्राई कर रहा था रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए थ्रू द प्रेयर एंड द डीप थॉट्स। सो बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच आइडियम इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर गोपाल एंड द हेल्सोफिश। तो मतलब कि इससे रिलेटेड कौन सा इस चैप्टर के लिए रिलेट होगा, गोपाल एंड द हेल्सोफिश। ए दिया है इन्होंने ऑप्शन, इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, बी गिविंग द कोल्ड शोल्डर, सी अंडर द वेदर एंड डी गेट कोल्ड फीट। सो हियर अवर राइट ऑप्शन इज गिविंग द कोल्ड शोल्डर। मतलब कि जो राजा गुस्से में था, गोपाल ने सिर्फ हेल्सोफिश की बातें हर जगह पर हो रही थी तो राजा गुस्से में था, उनको कोल्ड शोल्डर दिया था कि नहीं, अगर कुछ डिफरेंसेस लेकर आए तो हेल्सोफिश देखकर भी लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो वी हैव टू डू समथिंग। सो एक कंधा देना अपना या उस चीज से बातों को हटाना। 6th है व्हाट डिड गोपाल पुट ऑन हिज फेस। बहुत बच्चों ने इसमें टूथपेस्ट लिखा था बट या पाउडर शुगर लिखा था, बट द करेक्ट ऑप्शन इज ऐश। उसने अपने फेस के ऊपर राख लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द पोएट्स ब्रदर हु इज हाइडिंग इनसाइड द शेड। अकॉर्डिंग टू द पोएट्स ब्रदर, पोएट्स का जो ब्रदर था उसके अकॉर्डिंग शेड के अंदर कौन छुपा हुआ था? ए कैट, B ghost, C jinn, D none. According to the poet's brother, there is a ghost. उसने उसको ये डराने के लिए कि वो उसके अंदर ना जाए, वो अभी छोटा है, पता नहीं उसको कहीं चोट ना लग जाए, तो उसने कहा था कि उसके अंदर भूत है तो तुम अभी उधर कभी मत जाना, उसके अंदर वो छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, when did poet प्लान टू गो इनसाइड द शेड। अब पोएट ने कब प्लान किया शेड के अंदर जाने के लिए? ऑप्शंस हमें दिए थे यहाँ पर, आफ्टर अ डे अगले दिन जाने के लिए, आफ्टर अ वीक अगले हफ्ते जाने के लिए, नो स्पेसिफिक डे कोई डे फिक्स नहीं था, नो स्पेसिफिक वीक कोई वीक फिक्स नहीं था। हियर करेक्ट ऑप्शन था हमारा नो स्पेसिफिक डे। उसने प्लान किया था कि मैं एक दिन जरूर उधर जाऊंगा, लेकिन कौन सा दिन वो स्पेसिफिक डे यहाँ पर मेंशन नहीं था पोयम में। सो आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड द पोएट फील व्हेन ही पासेस बाय द शेड। पोएट क्या फील करता था जब भी शेड के पास से गुजरता था? दैट समवन स्टेयरिंग एट हिम, कोई है जो उसको देख रहा है। समवन मेकिंग नॉइज, कोई है जो आवाज कर रहा है। समवन ट्राइंग टू किल हिम, कोई उसको मारना चाहता है। समवन स्केयरिंग हिम, या कोई है जो उसको डरा रहा है, स्केयर्ड करना। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, समवन स्टेयरिंग एट हिम, कोई उसको देख रहा है, उसको ये लगता था हमेशा। क्वेश्चन नंबर 10, what was the same thing happening when Gopal was getting to the किंगडम। कौन सी वो चीज हुई थी जब गोपाल दोबारा से किंगडम में, राजमहल में गया था? ए द विलेजर्स वर सीइंग हिम, सारे विलेजर्स उसको देख रहे थे। ही वॉज कैरिंग अ हेल्सोफिश इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में हेल्सोफिश कैरी की हुई थी। गोपाल्स वाइफ वॉज स्कोल्डिंग एट हिम, गोपाल की वाइफ जो थी वो उसको डांट रही थी। द किंग वॉज शाउटिंग एट हिज सब्जेक्ट, या किंग जो था वो उसके सब्जेक्ट पर उसको डांट रहा था।
शाउटिंग, चिल्ला रहा था। बट हमारा क्वेश्चन था कि सेम थिंग हैपनिंग, वो कौन सी थी जो दोबारा से हैपन हो रही थी? तो वो थी गोपाल के हाथ में फिश का होना। ही वॉज कैरिंग अ हिल्सा फिश इन हिज हैंड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मस्ट बी द मेन मोटो ऑफ अ रेबल? मेन मोटो क्या था रेबल का यहाँ पर? क्या हमें उनसे दूर करना? वन था टीचिंग द सोसाइटी टू बी ड्यूटीफुल, सोसाइटी को ड्यूटीफुल होना चाहिए। ओबेइंग द रूल्स, बी रूल्स को ओबे करना चाहिए। सी ब्रिंगिंग डिसहार्मनी एंड डी ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज, या फिर सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आना। रेबल्स का मीनिंग है सोसाइटी की जो ड्यूटीज है उनको फुलफिल करना। ये टीच करना तो नहीं था यहाँ पे। ओबेइंग द रूल्स, क्योंकि रेबल्स जो है वो हमेशा अपने सजेशन से रखता है, अपने व्यूज बताता है। यहाँ पे वो दूसरों से हटकर, मतलब कि उसको जो नहीं पसंद था वो उसके अगेंस्ट बोलता है। सो ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज, मतलब कि एक चीज के पीछे मत चलो, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ आप बोलना शुरू करो, उसमें चेंजेस लेकर आने। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, what type of sentence is the following? I am so happy. अब जो ये सेंटेंस हमें दिया है, ये क्या डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इम्पेरेटिव है? Here one thing I would like to clear that डिक्लेरेटिव मीन्स क्या है यहाँ पर? मेक अ स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट बनाई है या किसी भी उसको फैक्ट को बताया गया है। इंटेरोगेटिव जो है वर्ड और फ्रेज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, एंड एक्सक्लेमेटरी जो है वो एक्सप्रेस द सरप्राइजेस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड जो हमारे पेन होता है उनको एक्सप्रेस करता है एक्सक्लेमेटरी। एंड इम्पेरेटिव जो है वो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, मतलब ये ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आई एम सो हैप्पी, एक्साइटमेंट हो रही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा एक्सक्लेमेटरी। कम टू द 13th one, what type of sentence is the following? It is cold outside today. तो ये एक स्टेटमेंट बता रहा है हमें, यहाँ पर पूरा एक स्टेटमेंट आई हुई है, तो ये हमारा होगा डिक्लेरेटिव। 14th है, what type of sentence is the following? Can I have a piece of your pizza? Here he is asking the question, he or she is asking a question, so this is our interrogative sentence. Question number 15, what type of sentence is the following? Clean your room. So this is the imperative. It means here very important it is, and very urgent also, that you have to clean your room. So this is imperative. Question number 16, the princess walked into the factory and slept. What is the predicate of the sentence? यहाँ पे predicate कौन सा है sentence का? कुछ लोगों ने लिख दिया walked into the factory. अब walked into the factory, लेकिन हम princess के साथ जो happening हुई है, किससे हुई है, वो सारा हमारा predicate में आता है। तो walked into the factory is wrong. The princess हमारा subject है, that is also wrong. C option, walked into the factory and slept, फैक्ट्री में गए और स्लेप्ट हो गए, दिस इज अवर करेक्ट, एंड स्लेप्ट भी इनकम्प्लीट रहेगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, walked into the factory and slept. Question number 17, the cow jumped over the moon. What is the subject of this sentence? Here हम बात किसकी कर रहे हैं? काउ की, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? काउ, मून नहीं होगा। मून, काउ जंप कर रही है ओवर द मून, तो मून जो है वो हमारा प्रेडिकेट में आएगा, जंप्ड ओवर द मून।
एंड सब्जेक्ट हमारा आएगा द काउ। क्वेश्चन 18, नाउन्स दैट कन्वे थॉट्स और आइडिया कौन सा होता है? दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कन्वे करता है थॉट्स को और आइडियाज को, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एंड कलेक्टिव नाउन ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स जब कलेक्शन में हैं तो उसको हम कहेंगे पेन। क्वेश्चन नंबर 20, अ नाउन दैट नीड्स टू स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। कौन सा नाउन है जिसमें जो लेटर फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है? दैट इज द प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसके अंदर नाम यूज किए जाते हैं। किसी भी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन जो है हमारा, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन नाउन? ऑप्शंस दिया है वुड, फ्रूट, ट्री, गर्ल्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वुड। वुड इज नॉट अ कॉमन नाउन। क्वेश्चन 22, द टीचर स्कोल्डेड द टू। अब टू आया है तो टू के अंदर बॉय तो नहीं आ सकता, बॉयज आएगा। एंड टोल्ड देम नॉट टू स्किप एनी मोर। एनी मोर, अब से आप कोई भी क्लास, अब कोई भी क्लासेस आएगा यहाँ पर, क्योंकि क्लास नहीं, एक क्लास नहीं मिस करनी है उनको। अब आगे से इन फ्यूचर कोई भी क्लासेस मिस नहीं करनी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, द टू बॉयज एंड टोल्ड देम नॉट टू स्किप एनी मोर क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 23, द डैश आर फॉलिंग टू द ग्राउंड। अब लीफ का जो प्लूरल फॉर्म है तो एफ जो है वो वीईएस में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है लीव्स। क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट प्लूरल इर्रेगुलर नाउन फॉर द ब्लैंक। देयर वर डैश ऑल ओवर द किचन लास्ट नाइट। अब माउस का प्लूरल फॉर्म कौन सा है? आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते भी आ रहे हैं, दैट इज माइस। सेंटर में हम लोग अल्फाबेट चेंज करते हैं, लाइक मैन, MAN मैन, MEN मैन। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द आंसर दैट टेल्स whether the capitalized word is a common noun or a proper noun. American tourists don't need a passport to travel in Canada. अब जो कैपिटल वर्ड्स में जो कनाडा लिखा है वो हमारा प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? इट इज द प्रॉपर नाउन, बिकॉज कनाडा सिटी का नाम है, इसीलिए दिस इज द प्रॉपर नाउन। So here, these all are the questions which we have discussed. I hope you all understand it very nicely. Still any doubt, you can ask me and give your remarks also.